नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस कार ज्ञान के नए वीडियो में। अभी हम हैं इस 2022 मॉडल महिंद्रा थार डीजल वेरिएंट के अंदर, और मैं आप सभी को इस गाड़ी के आज जो MID है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या इसमें वैल्यूज शो होती हैं उसकी आज जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जैसे अभी आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा खुला हुआ है इस समय ऑप्शन, ये है ट्रिप का। इस गाड़ी में दो ट्रिप के ऑप्शंस हैं, एक ट्रिप ए और एक ट्रिप बी। इस समय ट्रिप ए लगा हुआ है। इस गाड़ी के जो भी मेन्यूज हैं, इनको स्क्रॉल करने के लिए आपको इस गाड़ी के साइड में यहाँ पर ये कुछ बटन्स लगी हुई हैं। इससे आप अप डाउन कर सकते हैं, इससे आप मेन्यू चेंज कर सकते हैं, इससे आप एंटर कर सकते हैं। ये जो 4 बटने हैं, ये इस MID को कंट्रोल करने के लिए हैं। 1 2 3 4 ये अप डाउन करने के लिए है, ये मेन्यू चेंज करने के लिए है, ये किसी भी वैल्यू को एंटर करने के लिए है। बाकी एक ये बटन जो है, और एक ये तो आप जानते ही होंगे, ये हमारा हेडलाइट लेवलर है। इससे हम अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं उसको अप या डाउन कर सकते हैं, जो उसकी वैल्यू होती है। जैसे 0 1 2 3 4 इसमें ऑप्शंस है, तो अभी हमने इसको 1 पर सेट कर रखा हुआ है अपने मुताबिक। और ये जो बटन है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप की है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप से क्या होता है, जैसे ही आप गाड़ी को किसी भी न्यूट्रल में खड़ी करेंगे, मान लीजिए आप गाड़ी को चला रहे हैं, उसके बाद आप रेड लाइट पर गए, आपने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, और उसके बाद जैसे ही आप न्यूट्रल करके क्लच छोड़ देंगे, वैसे ही आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो ये जनरली मैं बंद ही रखना प्रेफर करता हूँ। इससे क्या होता है, कई बार अगर आप थोड़ी सी देर के लिए कहीं पर रुक जाओ तो गाड़ी का इंजन जो होता है वो तुरंत ऑफ हो जाता है। जैसे ही आप गाड़ी, अगर मान लीजिए आप, जैसे इस समय मैंने इस ऑप्शन को ऑफ कर रखा हुआ है, अगर इस गाड़ी को मैंने एक बार इस गाड़ी की चाबी निकाल ली जो यहाँ पर लगी हुई है, उसके बाद अगर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो ये जो ऑप्शन है ये फिर से ऑन हो जाता है। ये सच बताऊं तो बहुत इरिटेटिंग फंक्शन है, इससे बहुत परेशानी होती है। अब तो खैर मुझे ये आदत बन चुकी है कि मैं जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तुरंत इस फंक्शन को डिसेबल कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है कि इसको आप परमानेंटली ऑफ कर सकें, ये कोई भी फंक्शन नहीं है। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये फंक्शन अपने आप से ऑन हो जाता है। अब मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो 4 बटने हैं ये इस MID को कंट्रोल करने के लिए हैं। अप डाउन से, जैसे अब मैं डाउन बटन दबाऊंगा तो अभी हमने ट्रिप ए सेलेक्ट कर रखा हुआ है। ये ट्रिप ए का इस समय डिटेल शो हो रही है कि जो हमारी एवरेज स्पीड रही है इस ट्रिप ए में, जो हमने दूरी चली हुई है लगभग 5.9 किलोमीटर चली हुई है। तो इसमें जो हमारी एवरेज स्पीड रही है वो रही है लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जो इसका ड्यूरेशन रहा है वो रहा है 1 घंटे 6 मिनट का। इसके बाद फिर से हम डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप बी में चला जाएगा। मैंने ट्रिप ए और ट्रिप बी एक साथ ही रीसेट की थी, इसलिए ये जो है इन दोनों में वैल्यू सेम हो रही है, सेम आ रही है। इसको रीसेट करने के लिए, मान लीजिए आप ट्रिप ए रीसेट करना चाहते हैं या ट्रिप बी रीसेट करना चाहते हैं, तो जो भी आप ट्रिप रीसेट करना चाहते हैं, ये दोनों ट्रिप ए की वैल्यूज हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये अब ट्रिप बी की दोनों वैल्यूज हैं। अगर मान लीजिए आप ट्रिप बी को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट करने के लिए आपको ये वाली बटन प्रेस करनी होगी। इस समय अप डाउन कर रहा था अभी तक। रीसेट करने के लिए आपको ये बटन को थोड़ी देर तक प्रेस दबा करके रखना होगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रिप बी है वो रीसेट हो जाएगी। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि ये जो से ट्रिप ए ट्रिप बी की 2 वैल्यूज शो हो रही हैं। रीसेट करते समय आपकी जो वैल्यू है वो ये शो होनी चाहिए। अगर ये शो कर रहा होगा, इसके बाद अगर आप रीसेट बटन को, जैसे मैंने अभी दबाया हुआ है, अगर आप इसको दबा करके भी लंबे समय तक दबा करके भी रखोगे तो आप देख रहे होगे ये ट्रिप रीसेट नहीं हुई है। इसको रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिप बी के किलोमीटर वाली जो रीडिंग है उस पे आना पड़ेगा। अब हम ट्रिप बी के किलोमीटर वाली रीडिंग पे आ गए। अब अगर हम इसको दबा करके रखेंगे थोड़ी देर तक तो ये ट्रिप रीसेट हो जाएगी। देखिए मैं दबा रहा हूं और ये ट्रिप रीसेट हो गई। अब इस ट्रिप की सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 हो गई हैं, लेकिन अभी ट्रिप ए हमारी रीसेट नहीं है। ट्रिप ए में हमारी वैल्यूज पुरानी वाली ही शो कर रही हैं, ये है। तो ये इसमें 2 ट्रिप्स का ऑप्शन है इसमें केवल, और ये हमारा टाइम है। टाइम को मोस्टली मैं इसलिए नहीं प्रेफर करता हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ दूसरा भी फंक्शन लगा के रखेंगे तो टाइम हमारा ऊपर यहाँ पर शो होता रहता है। जो हमारा टाइम है वो ऊपर शो होता रहता है। अगर आप टाइम इसमें बड़ा देखना चाहेंगे तो ऊपर से फिर टाइम हट जाता है और यहाँ पर आ जाता है। बेटर है कि आप ट्रिप ही देखें और
टाइम तो ऊपर शो ही हो रहा है। इसके बाद दूसरे मेन्यू में जाने के लिए आपको ये वाली बटन दबानी होगी। जैसे ही आप ये वाली बटन दबाओगे तो हम अब दूसरे मेन्यू में आ गए। इसमें केवल 2 चीज़ें शो करता है। एक ये जैसे इस समय जो शो कर रहा है, ये दिखा रहा है जो हमारी जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो ऊपर लिख के आ रहा है ना AFE का मतलब है जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो 13.1 किलोमीटर पर लीटर है। मतलब जो जिस तरीके से हम गाड़ी चला रहे हैं उस हिसाब से गाड़ी जो है हमारी 1 लीटर में लगभग 13 किलोमीटर चलेगी। नीचे जो ग्राफ शो हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी का है, मतलब वो 0 से 30 के बीच में कम ज़्यादा होता रहेगा। जितना आप इंजन पर लोड ज़्यादा डालेंगे उतना वो ग्राफ 0 की तरफ जाएगा, और जितना आप अच्छी तरह से चलाएंगे उतना वो ग्राफ 30 की तरफ जाएगा। इसका ये फंक्शन है, ये केवल तभी शो करेगा जब आपकी गाड़ी मूव कर रही होगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी आगे मूव करके दिखलाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये शो होने लगे। देखिए दिख रहा है आपको, ये जो है धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गाड़ी मूव कर रहा हूँ तो ये अपडेट होता रहता है। अब मैं रिवर्स में डाल करके इसको चलाऊंगा तो ये रिवर्स असिस्ट का ऑप्शन आ गया। ये इसमें जो आपको ये जो नीचे दिखा रहा है ये आपका रिवर्स पार्किंग सेंसर है। इस गाड़ी में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं, तो ये जो है उसकी रीडिंग दिखाता है। जैसे कोई पास में आएगा तो फिर यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा, बीप आने लगेगी, और पीछे ये भी डिस्टेंस दिखाता है कि डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर कोई है। अभी मैं डिटेल में उसका भी एक वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे देखना है। तो चलिए मैं गाड़ी को न्यूट्रल कर देता हूँ। और इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो ये हमारी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, और डाउन बटन प्रेस करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है। जैसे इस समय हमारी गाड़ी में लगभग 80% फ्यूल है। ये हमारा फ्यूल गेज है राइट साइड पे, इसमें आप देख पा रहे होंगे लगभग 80% फ्यूल है। और हमारा जो डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है, DTE दिखा रहा है, वो 722 किलोमीटर है, 722 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अभी जितना इस गाड़ी में फ्यूल है उसमें गाड़ी लगभग 722 किलोमीटर चली जाएगी। इसके बाद इन 2 के अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, एक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का है और डिस्टेंस टू एम्प्टी का है। अब दूसरे मेन्यू में जाने के लिए हमें फिर से ये वाली बटन दबानी होगी। ये मेन्यू में जाने के बाद हम इस समय इसमें डिजिटल स्पीड देख पाएंगे। इसमें गाड़ी जितनी भी स्पीड पे चलेगी उतना यहाँ पर डिजिटल स्पीड शो करेगा। मैं आपको गाड़ी मूव करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ये हमारी गाड़ी का जो डिजिटल स्पीड है वो यहाँ पर शो करेगा। फ्रंट जाने पर भी, आगे बढ़ने पर भी शो करेगा, और रिवर्स जाने पर भी, दोनों में जो है ये स्पीड शो करेगा इसमें। और इसमें केवल एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद दूसरे मेन्यू में जाने के लिए आपको फिर से ये वाली बटन दबानी पड़ेगी। इसमें जाने के बाद ये आपका 2 चीजें शो करेगा। एक तो जैसे इस समय गाड़ी हमारी 2 व्हील ड्राइव पे है तो ये नॉर्मल शो कर रहा है। अभी हम अगर इसके ट्रांसफर केस से इस गाड़ी को, इसमें आप देख पा रहे हो इस समय गाड़ी हमारी 2 हाई पर है। अगर हम इसमें 4 व्हील ड्राइव स्विच करेंगे तो यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव का एनिमेशन आ जाएगा। अभी हमने 4 व्हील ड्राइव लगा दिया हुआ है। अभी देखिए ये 4H का ये जो है एनिमेशन शो करने लगा। तो ये जो इस समय MID हमारी ये शो करेगी कि हमारी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव में है या फिर 4 व्हील ड्राइव में है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमारा जो स्टीयरिंग का अलाइनमेंट है वो क्या है। जैसे इस समय मैंने अपनी स्टीयरिंग को सीधा कर रखा हुआ है तो 0 डिग्री सेंटर दिखा रहा है। अब मैं इसको लेफ्ट साइड घुमा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो 10 डिग्रीज लेफ्ट आ गया। थोड़ा और घुमाऊंगा तो ये 20 डिग्रीज लेफ्ट आ गया, और सीधा करूंगा तो फिर से सेंटर आ गया। अब मैं राइट साइड को घुमाऊंगा तो राइट साइड की वैल्यूज बढ़ने लगी। इसमें 10 डिग्रीज राइट, और घुमाऊंगा तो 20 डिग्रीज राइट। ये आप देख पा रहे होंगे ये हमारी स्टीयरिंग का जो है ये अलाइनमेंट शो कर रहा है इस समय। इस मेन्यू में केवल 2 ही ऑप्शन है, एक 4 व्हील ड्राइव शो करने का और ये हमारा स्टीयरिंग अलाइनमेंट का। और चलिए फिर से हम इस गाड़ी को 2 व्हील ड्राइव कर देते हैं तो ये हमारा 4H का जो एनिमेशन है ये चला जाएगा। इस समय गाड़ी हमारी फिर से 2 व्हील ड्राइव पे आ गई। अब नेक्स्ट मेन्यू पे जाने के लिए आपको फिर से ये वाली बटन दबानी होगी। अब हमने फिर से वो वाली बटन दबाई, ये हमारी वार्निंग हिस्ट्री आ गई। अब जैसे मैंने आपको बताया था नीचे इसमें एंटर करने के लिए ये वाली बटन दबानी होगी। जैसे ही मैं इसको इस समय एंटर करूंगा तो वार्निंग 0 आ रही है। इस समय गाड़ी में कोई भी वार्निंग नहीं है। अगर कोई भी वार्निंग होगी तो वो यहाँ पर शो करेगी। अब फिर से मुझे एंटर वाली बटन दबानी होगी तो मैं इस मेन्यू से बाहर निकल पाऊंगा। मैंने बटन दबाई और मैं
एग्जिट कर गया। नेक्स्ट मेन्यू पे जाने के लिए मैंने फिर से मेन्यू बटन दबाई और मैं सेटिंग्स पर आ गया। ये वाली बटन दबा करके मैं मेन्यू वाली बटन दबा करके मैंने नेक्स्ट मेन्यू पे सेटिंग्स पर आ गया। नीचे एंटर वाली बटन दबा के सेटिंग्स में एंटर करना है और इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है। जैसे इस समय मैंने पैसेंजर एयरबैग ऑन कर रखा हुआ है तो यहाँ पर ऑन दिखा रहा है। अगर ऑफ करना होगा तो इसको डाउन बटन से आप नीचे जा करके ऑफ पर जा करके आपको ये एंटर बटन दबानी होगी। जैसे आप एंटर बटन दबाओगे तो इसमें लिख करके आएगा कन्फर्म पैसेंजर एयरबैग ऑफ। अगर आप ओके पर कर देंगे या कैंसिल पर कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको ओके पर कर देंगे तो आपका पैसेंजर एयरबैग ऑफ हो जाएगा। जैसे समय आप देख पा रहे होंगे लिख के आ गया पैसेंजर एयरबैग ऑफ। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी पैसेंजर एयरबैग हमेशा ऑन करके रखें। ऑन करने के लिए आपको फिर से अपर जाना है, ऊपर वाली बटन दबानी है और पैसेंजर एयरबैग ऑफ ऑन करने के लिए आपको उसी सेटिंग्स मेन्यू में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद डाउन करके पैसेंजर एयरबैग में आना है और फिर से यहाँ से ऑन पर करना है और कन्फर्म पैसेंजर एयरबैग ऑन करके पैसेंजर एयरबैग ऑन कर देना है। ये इसके जो है मेन्यूज हैं और अब आप देख पा रहे होंगे हम फिर से वहीं ट्रिप पर आ गए। इतने मेन्यूज हैं इसमें और ये जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ समय पहले 13.1 शो कर रहा था जब हमने वीडियो बनाया हुआ था। इस समय गाड़ी स्टिल खड़ी हुई है और गाड़ी में एसी ऑन है क्योंकि यहाँ कानपुर में इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी इस समय गाड़ी में एसी ऑन है, इसलिए जो एवरेज फ्यूल इकॉनमी है ये कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रही है। 12.8 हो गया है। ये हमारे डिस्टेंस टू एम्प्टी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। नीचे हमारा ओडोमीटर है जो हमारा टोटल किलोमीटर गाड़ी कितनी चल चुकी है वो शो करेगा और यहाँ पर हमारा ये जो गियर है किस गियर में गाड़ी है वो शो करेगा। इसी के बगल में ही शो करता है कि जब मान लीजिए आप गलत गियर में गाड़ी शिफ्ट चलाएंगे तो जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर होता है वो अप या डाउन का एरो बना करके देता है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि इस समय अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है। ये हमारा टोटल किलोमीटर कितनी चली हुई है उसका रीडिंग आएगा। अब मैं सारे मेन्यूज को एक बार समराइज कर देता हूँ, आप देख लीजिए ये सारे मेन्यूज हैं इसमें, ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो से जो भी आपको समझाने की कोशिश की है आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से समझ लिया होगा। मेरा एक ये निवेदन ये रहेगा कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस गाड़ी के इन्फोटेन जो इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को हो सके। और अंत में मैं आपको एक ही बात बोल करके अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर आप कार चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट ज़रूर पहनें, अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं। जय हिंद, जय भारत।